लोकसभा चुनाव में जीतने वाले 5 विधायकों के क्षेत्रों में फिर से उपचुनाव होने वाले हैं। इन उपचुनावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए ये उपचुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान हुआ था। दूसरा, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए उपचुनाव में गहलोत ने 75% सीटों पर जीत हासिल की थी। सीएम भजनलाल शर्मा पर जीत का काफी दबाव है। कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से 3 सीटों पर पहले से ही पार्टी प्रत्याशी जीते हुए थे। इन सीटों पर कांग्रेस को अपना कब्जा कायम रखना है। अन्य 2 सीटों में एक सीट भारत आदिवासी पार्टी के पास थी और दूसरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन दोनों दलों को समर्थन दिया था, लिहाजा उपचुनाव में भी बीएपी और आरएलपी के साथ गठबंधन होने की संभावना है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल 2018 से 23 में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इन 8 सीटों में से 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। उन दिनों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 4 सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा, जबकि 2 सीटें बीजेपी से छीन ली थी। 2 अन्य सीटों में से एक बीजेपी ने और दूसरी आरएलपी ने जीत हासिल की थी। इस ट्रैक रिकॉर्ड और निवर्तमान विधायकों को देखें तो इस बार के उपचुनाव में भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। आगामी दिनों में झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियार, खिवसर और 84 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन 5 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं थी। ऐसे में बीजेपी को सीट खोने का डर तो नहीं है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी होने के नाते सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। जो दल सत्ता में होता है उसके लिए विपक्ष के बजाय जीतने के ज्यादा चांस माने जाते हैं, क्योंकि सरकार उन क्षेत्रों में ज्यादा विकास के दावे करती है। सत्ता में होने की वजह से लोगों को विश्वास भी होता है कि अगर सत्ताधारी पार्टी के विधायक जीते तो ज्यादा काम होगा। और इसी उम्मीद के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी और सेंधमारी की कोशिश करेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।